नमस्कार। चिंतन मनन की इस श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का चिंतन। जिस प्रकार बरगद के नन्हे से बीज में वट वृक्ष छिपा रहता है, उसी तरह हमारे नगण्य समझे जाने वाले विचारों में जीवन की महान संभावनाएं छिपी रहती हैं। अगर एक कुली का काम करने वाला बालक आज 40-50 वर्ष की आयु में खानों का करोड़पति मालिक बन बैठा है, अथवा एक अखबार बेचने वाला लड़का उसी काम से तरक्की करते करते देश के सबसे बड़े समाचार पत्र का संचालक बन गया है, तो इसका श्रेय उनके उन्नतिशील विचारों को ही है। संसार में हम जितने महान परिवर्तन, राज्य क्रांतियाँ और समाज की काया पलट करने वाले आंदोलन देखते हैं, उन सबका मूल किसी व्यक्ति के विचार पर ही आधारित था। हम भी यदि अपने विचारों का संयम और उचित उपयोग करना जान जाए तो अपने लिए अच्छी से अच्छी परिस्थितियां प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को अन्य अनेक व्यक्तियों के लिए आदर्श बना सकते हैं। चूँकि विचार एक सूक्ष्म शक्ति है, इसलिए अधिकांश लोग उसके क्रियाकलाप और प्रभाव को अनुभव नहीं कर सकते। पर आप अपने आसपास के लोगों पर दृष्टिपात करें तो इसका रहस्य आपकी समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि आरंभिक जीवन में जिनके विचार जिस तरफ लगे थे, आगे चलकर वे उसी दिशा में कार्यान्वित हुए। जिनमें जितनी प्रतिभा, योग्यता, कर्मठता थी, उसी परिमाण के में उनको सफलता भी प्राप्त हुई। फिर किसी पागल खाने का निरीक्षण कीजिए। वहाँ पर रहने वालों को देखने पर प्रत्यक्ष रूप में कोई खराबी नहीं जान पड़ती। उनके हाथ, पैर, आँख, नाक आदि सभी अंग इंद्रियाँ स्वस्थ जान पड़ते हैं। शक्ल सूरत भी भले आदमियों जैसी दिखलाई देती है, पर ध्यान से देखने पर पता लगता है कि उनका विचार यंत्र ठीक तरह से काम नहीं करता। वे अपने और दूसरे के विषय में ठीक ढंग से सोच समझ नहीं सकते, इसलिए नियम विरुद्ध और हानिकारक काम कर बैठते हैं। नतीजा यह होता है कि शरीर से स्वस्थ, सुंदर और अनेक बार काफ़ी पढ़े लिखे होने पर भी वे समाज में रहने योग्य नहीं समझे जाते और उनको एकांत में बंद करके रहना पड़ता है। यह विचारों का ही महत्व है कि उनकी शक्ति है जिनके कारण एक व्यक्ति सम्मानित होता है, दूसरा होता हुआ सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता है और दूसरा, उसका सगा भाई ही शिक्षों के अंदर बंद किया जाता है। विचारों की शक्ति बड़ी प्रचंड है। जब वह दृढ़ संकल्प बल के साथ संयुक्त हो जाती है तो उसको रोक सकना असंभव होता है। भारतीय इतिहास में चाणक्य का उदाहरण सबको ज्ञात है, जिसने केवल अपनी संकल्प शक्ति से एक विशाल राज्य को चौपट करके दूसरे देशव्यापी साम्राज्य की स्थापना कर दी। चाणक्य का समकालीन सिकंदर भी एक साधारण राजा का पुत्र था, पर वह अपनी विद्यार्थी अवस्था में ही संसार विजयी बनने का विचार किया और उसे अपनी संकल्प शक्ति से इतना पुष्ट किया कि वह उस जमाने में, जबकि रेल और तार तो दूर, कहीं आने जाने को सड़कों का भी पता न था, भारतवर्ष तक पहुंच गया और यूनान से पंजाब तक का एक छत्र शासक बन बैठा। भारतीय ऋषियों की मान्यता के अनुसार तो विचारों में इतनी शक्ति है कि उससे विश्व ब्रह्मांड को भी हिला दिया जा सकता है। वे लोग शाप और वरदान द्वारा जो चमत्कार कर दिखाते थे, उसका आधार उनकी अमोघ विचार शक्ति ही थी। सच पूछा जाए तो मनुष्य का भाग्य उसकी उच्चतम या नीचतम गति विचारों पर ही निर्भर है। हमारे विचार ही स्वर्ग का निर्माण करते हैं और वे ही हमको नरक में धकेलने वाले बन जाते हैं। यदि हम सत्य, अहिंसा, संयम, परोपकार आदि के विचार रखेंगे तो उनसे हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बनेगा। हमको अपने आसपास वालों का सहयोग प्राप्त होगा और हम इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय जीवन का अनुभव करेंगे। इसके विपरीत यदि हम हीन और निकृष्ट विचारों में तल्लीन रहेंगे, घृणा, द्वेष, क्रोध की भावनाओं का पोषण करते रहेंगे, तो हमारा पतन होता जाएगा और हम नारकीय परिस्थितियों का अनुभव करने लगेंगे। अपने विचारों के प्रभाव से ही मनुष्य सुखी, समृद्ध, सफल बन सकता है और यदि वह हीनता, अभाग्य, अशक्तता के विचारों में लगा रहे तो उसके दीनहीन कंगाल बनने में भी कुछ देर न लगेगी। वास्तव में विचार दुधारी तलवार की तरह हैं, जिनसे भलाई बुराई दोनों तरह के ही उद्देश्य सिद्ध किए जा सकते हैं। विद्या, धन, शारीरिक बल की तरह विचारों का सदुपयोग और दुरुपयोग करना भी मनुष्य के अपने हाथ में है। शिक्षित बनकर लोग अपना और समाज का कल्याण भी करते हैं और बहुत से उसी के द्वारा दूसरों को ठगने और भ्रमपूर्ण वातावरण फैलाने का कार्य भी करते हैं। धन के द्वारा दूसरों का उपकार भी किया जा सकता है और अनाचार और अनैतिकता की वृद्धि भी की जा सकती है। शारीरिक बल से निर्बलों की सहायता भी की जा सकती है और असमर्थों पर अत्याचार भी किया जा सकता है। यही बात विचारों की शक्ति के विषय में भी है। उनसे शुभ उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकते हैं और अशुभ उद्देश्यों का पोषण करके बुराइयों को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे मानसिक धरातल की शुद्धि, उसका संस्कार विचार शक्ति द्वारा ही संभव है। जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे उत्थान और पतन का आधार हमारी मनोवृत्तियों पर रहता है। दुष्वृत्तियाँ हमको पाप मार्ग पर ले जाकर गिराती हैं और शुभ वृत्तियाँ कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित करके ऊंचा उठाती हैं। यदि हम दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करके मानस रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि विचारों को
गलत रास्ते पर जाने से रोका जाए, उनको गलत विचारों को त्याग कर उच्च विचारों को ही अपनाया जाए। देवता और राक्षस बनना मनुष्य के अपने हाथ में है। अगर हम अपने मस्तिष्क को गंदे, घृणित, निंदित विचारों में लगाए रहेंगे, उन्हीं का अध्ययन और मनन करते रहेंगे, तो हमारा मन, रहन सहन, स्वभाव, आचरण उसी ढांचे में ढलते चले जाएंगे और एक दिन हमारी गिनती ऐसे भयंकर और घृणित जीवों में होने लगेगी जिनसे बचकर निकलने जाने की ही प्रत्येक व्यक्ति चेष्टा करेगा। लोग छूत के रोगी की तरह ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनसे किसी प्रकार का लाभ या उपकार की आशा तो रहती नहीं, उल्टा यही खटका बना रहता है कि कहीं वे हमको भी अपने फंदे में फंसाने की चेष्टा न करें। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप समझे जाते हैं और चाहे कोई संकोच या भय से उनसे कुछ ना कहे, पर मन में सब कोई उनसे विरक्ति और उपेक्षा का भाव ही रखते हैं। इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य हानिकारक प्रवृत्तियों को त्याग कर श्रेष्ठ, प्रशंसनीय और हितकर विचारों में तल्लीन रहता है, तो उनको दूसरों के साथ व्यवहार में लाने की चेष्टा करता है, तो उसका जीवन उच्चता की ओर बढ़ता जाएगा। अन्य लोग भी उसके प्रति सद्भाव रखेंगे, उसका आदर सम्मान बढ़ता जाएगा और उसकी गिनती सत्पुरुषों, देव मनुष्य में होने लगेगी। अन्य लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके चरित्र को अनुकरणीय बतलाएंगे और उसका उदाहरण सामने रखकर स्वयं भी ऊंचा उठने की चेष्टा करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए भी कल्याणकारी माने जाते हैं और उनका यश दीर्घकाल तक स्थायी बना रहता है। इतना अधिक अंतर केवल सुविचारों और कुविचारों के कारण हो जाता है। अगर मनुष्य अपने विचारों को ठीक मार्ग पर चलाता है तो सबका हितकारी, प्यारा, आदरणीय बन जाता है, और यदि वह विचारधारा को दूषित करके उल्टे मार्ग पर चलने लगे तो वही सब लोगों की निगाहों में खटकने लगता है। वे उसे एक अवांछनीय तत्व समझने लगते हैं और उससे किसी तरह का संबंध रखना अनुचित और हानिकारक मानने लग जाते हैं। धन्यवाद।